तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं ना आप सभी से आज जितिया पूजा है, तो आज मैं फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन क्या क्या की हूँ। आज मेरा व्रत है, मतलब पूरे निर्जला व्रत है, पानी वगैरह कुछ जरा सा भी नहीं, सुबह तक, कल सुबह 10 बजे तक है। तो यहाँ पे सुबह मैं उठ चुकी थी और 6 बज रहा था, 6 बजे उठी थी मैं। और यहाँ पे स्कूल जाना है लड्डू को मेरे। मैं उठा रही थी। आजा चलो। नहीं जाना, क्यों नहीं जाना स्कूल? तो मैं यहाँ पे शानवी को उठा रही थी, तो नहीं उठ रही थी, रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो इसे थोड़ा सा दुलार प्यार किया और फिर इसे ब्रश वगैरह ले आकर करवा दिए। फिर उधर दादू इसे तैयार कर दे रहे हैं। तब तक मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो आज मैं बच्चों के लिए ना पराठा और भुंजिया बना रही हूँ और साथ में यहाँ पे चाय भी चढ़ा देती, क्योंकि वंश को सर्दी खांसी बहुत ज़ोरों से उसे भी हो गया है, रात भर खांसा है। तो उसके लिए काढ़ा यहाँ पे अजवाइन वगैरह डाल के, तुलसी पत्ते वगैरह डाल के, और वो भी चढ़ा दी थी बनने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत पी लेगा वो। तो साथ में पापा के लिए भी बन रहा था। तो यहाँ पे बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना कर और पैक करके दे दी। बच्चे स्कूल चले गए, दादू छोड़ आए उन दोनों को। फिर साथ में यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों के लिए जो बना रहे थे ना, उसमें पापा के लिए रोटी भी बना दी। तो पापा के लिए भी नाश्ता बन गया था। आज पापा पराठा और मतलब रोटी और भुंजिया ही खा लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में अपना क्लीन करने के लिए। तो यहाँ रात में ना एक बेडशीट ढक कर सोई थी, तो वही है, क्योंकि अब पंखा चलती है ना, थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, तो अब ढकने के लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब ठंडी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। तो ये संभाल कर मैं रख दी उसे। और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना ये पर्दे मेरे गंदे हो रहे थे, तो मैं सोची धो लेती हूँ इसको। मैं सोच रही थी कि इसे दुर्गा पूजा नवरात्रा में धोऊंगी, लेकिन फिर सोची कि गंदे हो ही रहे हैं तो धो लेती हूँ। फिर 1 महीने बाद तो फिर दीपावली पे धोना ही है, इसीलिए मैं सोची एक बार धो ही लेती हूँ। क्या होता है ना, बच्चे इसमें हाथ वगैरह धो के और इसी में पोंछ लेते हैं, तो गंदे कर ही देते हैं। तो मैं लगभग हो गया था 1-2 महीने ही धुला हुआ हो गया था, तो उसके बाद धुल रही थी। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं धुल रही हूँ। इसका एक हैक्स है पर्दे धुलने का, ताकि ये रिंग ना निकले। तो यहाँ पे सभी को एक जैसे पर्दे डंडे में घुसाते उसी तरीके से कर लिया, और 3 पर्दे को एक साथ मिक्स करके और मतलब मिला के और इसे बांध दूँगी अच्छे से। फिर ऐसे ही बांध कर अच्छे से गांठ डाल दी इसमें और मशीन में डाल दूँगी, ताकि ना इसका ना रिंग ना निकले। इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ऐसे ही सीधा डाल देने के बाद रिंग निकल जाता है। मेरा 1-2 पर्दे हैं जिनका रिंग निकल गया है, पिछले बार डाल दी थी। तो यही बांध के डालने से बिल्कुल भी रिंग नहीं निकलता है, बहुत अच्छे से रहता है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं ना घर का ना पूरा मतलब घर का धुलाई कर रही थी। तो सीढ़ी वगैरह धुलाई कर रही थी। तो बारिश वगैरह हो रहा था ना, तो अच्छे से पूरा मिट्टी वगैरह आ गया था तो सीढ़ी पे। तो सीढ़ी थोड़ा खुरदुरा है, तो इस वजह से उसे पोछा आप लगा नहीं सकते हो उसमें, और झाड़ू लगाने से जा नहीं रहा था, तो पूरे धुल दिए उसको। और मेरे घर पे 2 तल्ला है, तो ऊपर से पूरा सीढ़ी धुल दी, और छत पे भी था तो वो भी धुल लिए। फिर उसके बाद घर भी धुलाई कर ली। तो सब करते करते ना लगभग 11-11:30 बज गया था। उसके बाद मेरा यहाँ पे सारे पर्दे भी धुल गए थे, मशीन में डाल दिए थे। तो उसको निकाल के यहाँ पे छत पे आ गई थे डालने के लिए। तो ये सब करते करते मैं ना पूरे तरीके से भीग चुकी थी। तो उसके बाद फिर सुबह में ही जो बेडशीट वगैरह और पावदानी वगैरह था ना, वो सुबह में ही धुली थी और डाल दी थी छत पे, तो सूख चुका था। तो उसे मैं हटा दी और यहाँ पे पर्दे फिर डाल रही हूँ। तो कल मैं नहीं धुली थी नहा खाए दिन, क्योंकि गुरुवार था ना, तो गुरुवार को मैं साबुन वगैरह नहीं छूती हूँ और कपड़े वगैरह भी नहीं धुलती, और घर में पोछा वगैरह भी नहीं मतलब लगाती हूँ, और बाल भी नहीं धोती हूँ। तो कल मैं पोछा लगाई थी ना, तो पानी में नमक डाल के लगाई थी। तो इमरजेंसी में आप पानी में नमक वगैरह डाल के लगा सकते हो। तो मैं भी वही करती हूँ, जब ज़्यादा इमरजेंसी होता है ना, तो मैं पोछा वगैरह पानी में डाल के लगा लेती हूँ। जैसे नॉर्मल घर में ही किया था, जैसे कि आज मैं सीढ़ी वगैरह सब धुली थी, कल मैं कुछ भी नहीं की थी उतना, सिर्फ खाना वगैरह बनाई थी। वैसे नहा खाने दिन वाला ही सब कुछ करना होता है, लेकिन गुरुवार था इसलिए मैं उतना की नहीं। उसके बाद मेरा नहाना वहाना हो गया था। फिर मैं नॉर्मल फ्रेश से तुलसी में पानी वगैरह देना वो सब मैं कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चना डाल रही थी फूलने के लिए, तो पूजा में लगता है चना, तो वही फूलने के लिए डाल रही थी। कुछ पित्तल का बर्तन वगैरह भी था, तो उसे भी क्लीन कर ली। और फिर यहाँ दोपहर में ना खाना बना रही थी, लगभग 2 बज गया था। तो पापा के लिए और बच्चों के लिए रोटी और दाल बना दी थी। तो पापा गर्म पानी पीते हैं, उनका सर्दी खांसी जो हुआ है वो ठीक ही नहीं हुआ है अभी तक। तो उनके लिए गर्म पानी करके उनको दे दी और खाना दे दिया, दोनों बच्चों को भी खिला दिया। उसके बाद लगभग ना शाम को 4 बज रहा था।
तो चार मतलब फिर मेरे पर्दे सूख चुके थे तो मैं लेके आ गई और यहाँ पे लगा रही। तो देख सकते हैं मेरा एक भी रिंग नहीं निकला है और सब बहुत ही अच्छे से है। और मैं फ्रंट वाला दरवाज़ा है ना, तो दिखता है, कोई भी जाता आता है तो पूरा क्लियर दिखता है। इस वजह से थोड़ी जल्दी ही लगा दे रही हूँ। और 2 पर्दे लगाती हूँ, जो सामने में होता है उसमें, जो सामने वाले दरवाजे उसमें 2 पर्दे लगा दूँ, बाकी अंदर वाले में 1-1 पर्दे लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं सीधा ना आपसे 5:30 बजे मिल रही हूँ। तो शाम का 5:30 हो रहा था टाइमिंग। तो जो एक्स्ट्रा काम था उधर पूजा वगैरह का तैयारी का, तो मैं करके आ गई थी। और शाम का दीपक था तो भी जला दी थी। उसके बाद मैं पूजा के लिए यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो ये साड़ी आप देख रहे हो ना, ये साड़ी मैंने तीज पे पहनने के लिए ली थी कि तीज पे पहनूंगी। और इसका ब्लाउज वगैरह सारा सिलवा के रखी थी। तो तीज पूजा ही नहीं की तो जितिया में ही पहन लिया। तो ब्लाउज मैं खुद से नहीं सिली हूँ, दी थी सिलने के लिए, लेकिन इसको मैं कुछ अलग ही डिज़ाइन, बैक साइड का डिज़ाइन बोली थी, लेकिन वो सिलाई नहीं, बिगाड़ दिया थोड़ा सा। और देखो यहाँ पे बाजू वगैरह भी ठीक से नहीं बैठा, चुन्नट वगैरह में घुमच रहे हैं तो उतने अच्छे से नहीं सिला। और 300 रुपया भी लिया, इससे अच्छा कि मैं ही सिल लेती। वैसे ठीक ही है, कंफर्टेबल तो लग रहा था, लेकिन जितना अच्छे से बैठना चाहिए उतना अच्छे से बैठ नहीं पाया था। उसके बाद ना मैं पूजा वगैरह कर ली थी। तो मैं पूजा का ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वंश उस समय ना ट्यूशन भी पढ़ रहा था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो पूजा वगैरह मैं मम्मी कर ली थी। यहाँ पे बच्चों को फिर टीका वगैरह लगा रही थी। तो लगभग टाइमिंग ना 8:30 हो गया था। तो यहाँ पे मैं ना सानवी को ना महावर लगा रही हूँ। तो मेरा देखी रंगे हुए मेरे पैर, तो ये भी जिद करी मम्मा मुझे भी लगा दो, तो इसे भी मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो टाइमिंग 8:30 हो गया था। तो यहाँ पे पापा और दोनों बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए तो बस आलू पटल का भुजिया और रोटी ही बना दी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो फिर खाना वगैरह बनाने के बाद ना पापा को दोनों बच्चों को भी खिला दिया, फिर सो गए लोग। हेलो टू फैमिली, तो कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना सारा काम पूजा वगैरह हो चुका है, और खाना वगैरह भी बच्चों को पापा वगैरह को दे दी थी। फिर आके रूम में बैठी हूँ, अब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर सोऊंगी। तो दिन तो कट गई काम में ही, पूरे दिन कट गई, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गया। तो अब रातें भी कट जाएगी आराम से। एक बार सोना है तो सुबह उठना, क्योंकि दिन भर का थकान है, काम वगैरह दिन भर पूरी दिन तो थकावट है। तो सोऊंगी तो सीधे सुबह ही उठूँगी। क्या है कि पारण है रात कल 10 बजे, क्योंकि पानी का थोड़ा पानी का तो फील हो ही जाता है वो। और अभी हो रहा है थोड़ा पानी का फील, उतना तो नहीं होता, तो थोड़ा हो रहा है। ठीक है, मैनेज कर लूँगी मैं। नहीं क्या हो गया, हो जा। यहाँ पे ना शानवी रो रही है, इसको ना सर्दी खांसी हो रहा है, इस वजह से गले में दर्द है, इस वजह से रो रही है, सो नहीं पा रही है। यार सब बच्चे वगैरह सो गए हैं, लगभग अभी 10 बज गया है, टाइमिंग हो गया है। तो कट जाएगी हमारी रात भी। तो मिलेंगे आप सभी से अब सुबह में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट। तो यहाँ पे मैं सीधा आप सभी से सुबह मिल रही थी। तो सुबह उठकर मैं ना घर में झाड़ू लगा ली और नहा ली थी, और फिर वंश के लिए यहाँ पे लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो लंच में बना रही थी उसके लिए आलू वाली पराठा। तो वहाँ उसको बना के दे दी, पैक वगैरह कर दी। उसका टिफ़िन वो चला गया है स्कूल, उसे जितियानी वगैरह जो था ना वो पहना दी, और माला वगैरह, तो चला गया है स्कूल उसको। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी मड़ुआ का, मतलब वो जो पारण करूँगी ना वो छोटा छोटा सा बनता है लिट्टी टाइप से, तो वही मैं बना रही थी। फिर मड़ुआ का रोटी भी बना दी साथ में, और उधर दाल भी चढ़ रहा था। फिर इधर परोर नहीं, झींगी और चने की सब्ज़ी बना रही थी। फिर लाल साग भी था तो उसे भी कट करके और उसे भी बना दी। तो काफ़ी मतलब 5-6 तरीके की सब्जियां बनाई थी। तो ये सब करते करते लगभग ना 10:30 बज गया था। तो कल का दिन तो हमारा काम करते करते ही कट गया। और रात में क्या हुआ ना कि सानवी रात भर ना सोई है, ना सोने दी है मुझे। लगभग वो ना 4 बजे सोई है, मैं भी रात में 2 ही घंटा सो पाई हूँ, उसके चक्कर में सोने नहीं दी वो। और पता नहीं क्या हो रहा था उसे कि रात भर वो रोई है, पैर वगैरह पटक रही थी। तो उसे मालिश की थी, फिर भी नहीं सोई वो, और शाम जाके सुबह में सोई है।
तो रात में भी नहीं सोई, रात भी कट गई अब हमारी। और यहाँ काम करते करते ना 10:30 बज गया, तो पारन का टाइम हो गया था मेरा काम करते करते। तो यहाँ 5-6 तरीके की सब्जियाँ वगैरह बना ली, चावल दाल भी बना ली, मड़ुआ का रोटी भी बना ली थी। और यहाँ पापा के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फिर उसके बाद फाइनली मेरा 28 घंटे का समझ लो कि 6 से 6 24 हो गया। और इधर 4 घंटे 10-10:30 बजे पारन था। तो 28 घंटे का मेरा निर्जला उपवास हो गया। थोड़ा थोड़ा वीकनेस तो लग रहा था सुबह में जब काम कर रही थी ना किचन में, तो लग रहा था कि यार थाई वगैरह पैर का सब दर्द भी हो रहा था, क्योंकि कल भी काम वगैरह धुलाई वगैरह की थी तो काफ़ी हो गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ मन से करो तो आराम से नैया पार हो जाती है। तो बहुत अच्छे से हो गया, उतना प्यास वगैरह भी फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस तो लगता है। अगर आप पानी वगैरह नहीं पियोगे तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। तो यहाँ पे फिर फाइनली मेरा भी खाना पीना भी बन चुका था, पारन भी हो गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना चीलो सियारन को उन लोग के लिए पारन के लिए दे रखने जा रही थी छत पे। तो जितना खाना मैं बनाई थी ना सब कुछ उसारा डाल कर ले गई थी। जिस तरीके से नहाए खाए वाले दिन की थी ना वो सेम उसमें की और ले जाकर रख दी। फिर यहाँ पे मैं पापा को नाश्ता वगैरह दे दी थी, फिर मम्मी के लिए चाय बना रही थी और अपने लिए तो चाय वगैरह पी ली यहाँ पे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू।